गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, यहाँ मैंने डेफिनेशन लिख दी है, एनसीईआरटी से वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया है, यही आपको बता दूंगा, यही आप लोगों को लिख लेना है। इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा टिपिकल टास्क नहीं है। सबसे पहले क्या है, इन अ मेजर्ड क्वांटिटी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट और प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। पहली चीज़ तो यह है कि इसमें जैसे मान लीजिए ये फॉर एग्जाम्पल 1.62 है, तो इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कौन से होंगे, 3। तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी है वो कितनी है, 3 है ना। तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट, तो एब्सोल्युटली करेक्ट कौन सी है, 2 है, 1 एंड 6 दे आर द एब्सोल्युटली करेक्ट डिजिट एंड 2 इज अ क्या है, अनसर्टेन, ये अनसर्टेन है। तो ये अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी मतलब जो पहली वाली जो डिजिट्स हैं वो सारी कितनी होंगी, सर्टेन होंगी, और सिर्फ एक डिजिट जो है लास्ट वाली वो हम अनसर्टेन रखते हैं। तो इन्हें कॉम्बिनेशन, जो इनका कॉम्बिनेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है, या कोई भी अगर मान लीजिए हमें 2.7685, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, जिसमें कि ये 2768 ये क्या है, करेक्ट है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, मतलब ये रिलायबल है। और ये जो लास्ट वाली है ना 5, ये अनसर्टेन है, ये अनसर्टेन रहेगी, ठीक है। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है ना, 4 ये और 1 ये अनसर्टेन, एक अनसर्टेन बाकी सब रिलायबल, तो उनका जो नंबर होगा, ये कॉम्बिनेशन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 5 है। तो पहले वाली जितनी भी होंगी वो रिलायबल होंगी, बाद वाली अनसर्टेन होंगी, ठीक है। चलिए मैं इसे रब कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ नियम है, तो जो एनसीईआरटी की बुक उठाइएगा, एनसीईआरटी की बुक उठाई लो, मैं तो कहता हूँ उसे पास में रखो और उसे देखते हुए चलो। उसमें कुछ 6 या 7 जो है वो नियम दिए हुए हैं, ठीक है। देयर आर 7 रूल्स अप्रॉक्सीमेटली, तो उन्हें एक एक करके देखते हैं हम, उन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला रूल जो है वो कह रहा है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हम ले रहे हैं 1.28 मान लीजिए, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 3। मान लीजिए 2.859, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4, है ना। 1 2 3 4। एक कोई और डिजिट ले लेते हैं 3.89, या हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3। ये एग्जाम्पल्स भी हैं, इन्हें देखते चलिएगा, समझते चलिएगा, ठीक है। कोई वैसी डिजिट ले लीजिए, बड़ी डिजिट है 8 9 5 6 7 2, तो मान लीजिए इसमें डेसिमल नहीं है, तो A1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 6। तो इस तरीके से जो है हम लोग सिग्निफिकेंट, यहाँ पर जीरो की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ जीरो है ही नहीं, तो इसमें एक नियम बना दिया कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट फिगर। वो सब जितने में भी नॉन जीरो है, जीरो की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने जीरो किसी भी क्वान्टिटी में, किसी भी एग्जाम्पल में नहीं लिया हुआ, तो ये सब कितने होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर कोई टेंशन ही नहीं है, सारे के सारे काउंट कर देना, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट नियम में आते हैं। दूसरा नियम है ऑल नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो आएंगे, जीरोज बिटवीन द नॉन जीरोज, दे विल बी काउंट एज सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2.089, 3.32 लिख लेते हैं पॉइंट के बाद में, 32.806, ये वाली क्वांटिटी ले लेते हैं 364.005। इस तरीके से हमने जो है क्वांटिटीज़ ले ली, तो यहाँ पर जीरो काउंट होगा। अच्छा, जीरो यहाँ बीच में हो सकता है एक क्वांटिटी के बाद हो, मैं चलो एक इस तरीके से ले लेता हूँ 3064.005, एक मैंने ये वाली क्वांटिटी इसी को रिपीट कर लिया, जीरो को इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ये जीरो काउंट होगा, 1 2 3 4, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। ओके, अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें 1 2 3 4, ये काउंट होगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 5। सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस क्वांटिटी इज 5। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर देखते चलो, एग्जाम्पल करो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे
न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करेंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में पिछले कुछ सालों से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पेपर बहुत आ रहा है। उसमें थ्योरी वो कम पूछ रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड उसकी जो न्यूमेरिकल अप्रोच है वो ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो न्यूमेरिकल जितने ज़्यादा से हो सके फाइंड आउट करना। इसके कहीं से भी एग्जाम्पल देख लीजिएगा और फाइंड आउट करने लगना। यहाँ पर कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 6। अब क्योंकि ये जीरो जो है नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं, इसलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बताइए मुझे, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी कॉमेडी भी कर सकते हैं कि कमेंट में लिखिए, हालांकि हम इतना टेंशन नहीं देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 7। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा नियम हो गया कि नॉन जीरो क्वांटिटीज़ के बीच में जितने भी जीरोज होंगे वो किस में आएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ की है ट्रेलिंग जीरो। एनसीईआरटी में लास्ट में क्या नाम लिखा गया है? ट्रेलिंग जीरो। तो ट्रेलिंग जीरो से यहाँ से क्या मतलब है? ट्रेलिंग जीरो का मतलब होता है जो एंड होने वाली क्वांटिटी में अगर कोई जीरो आ रहा है तो हम उन जीरोज को हम क्या बोलते हैं? ट्रेलिंग जीरोज। तो ट्रेलिंग जीरोज का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ट्रेलिंग जीरो अगर है डेसिमल के बाद, ओके, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि डेसिमल के बाद अगर कोई ट्रेलिंग जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 3.6500, ओके, या फिर 2.00, 3.00, या फिर मैं कह दे रहा हूँ 32.6.00, या फिर 2 जीरो ले लीजिए या 3 जीरो। मैंने हम हर केस में 2 ही जीरो लिए, यहाँ पर चलिए 1 जीरो इंक्रीज कर दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर काउंट कर ले, एक टिपिकल क्वांटिटी बना दे 3026 पॉइंट, ये इस तरीके से हमने जो है वो ट्रेलिंग जीरोस लास्ट में सारे जो है ट्रेलिंग जीरोस ले लिया। तो नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस वाली क्वांटिटी में अगर देखा जाए तो लास्ट में, क्योंकि डेसिमल के बाद है इसलिए काउंट होगा, ओके। अब बगैर डेसिमल का भी देख लेंगे, नॉन डेसिमल का भी, तो ये काउंट होगा। नॉन डेसिमल वाले में काउंट नहीं होता है, यहाँ पर काउंट होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 5। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो आ रहे हैं इसलिए ये फिर काउंट होंगे, ओके। यहाँ पर ये 2 डेसिमल के बाद आ रहे हैं 1 2, तो ये तो काउंट होंगे, ये भी काउंट होगा 1 2 3। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3। तो इस तरीके से यहाँ पर आप मुझे बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? सही बताया, सिग्निफिकेंट फिगर 4, 1 2 3 4। इस केस में देखिए तो सिग्निफिकेंट फिगर है तो ये काउंट होगा, तो ये आ जाएगा, कितने हो जाएंगे? 3 1 2 3 4 5। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ कितने हो गए? 5 हो गए। बहुत सारे न्यूमेरिकल हो गए, आप लोग इस तरीके से करते रहिएगा। यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट फिगर तो काउंट हो गई क्योंकि डेसिमल के बाद है। आफ्टर द डेसिमल देयर इज ट्रेलिंग जीरो, दैट विल बी काउंट। ये वाला क्यों काउंट होगा? क्योंकि नॉन जीरो के बीच में आ रहा है इसलिए काउंट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 7। तो इस तरीके से जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये काउंट हो गया। अच्छा, अगर शुरुआत में आ रहा है, पहले आ रहा है, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल इतना, ये वाले नियम में इतना ही, ओके। जैसे यहाँ पर एक क्वांटिटी मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 1 2 3 और 00 है, यहाँ पर डेसिमल है ही नहीं, तो फिर ये जो जीरोज हैं वो काउंट नहीं होंगे। केवल यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? यही वाले होंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर कितना हो जाएगा? 1 2 3। तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे? 3। ये 2 जीरो जो है काउंट नहीं होंगे बिकॉज डेसिमल नहीं है। बेसिकली डेसिमल हमें बताता क्या है? ये बताता है प्रिसाइजनेस। कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितना प्रिसाइजली क्वांटिटी को मेजर कर सकता है। जैसे मान लीजिए मिलीमीटर स्केल है तो वो मिलीमीटर तक काउंट कर सकता है। अब आप उसे सेंटीमीटर में डिनोट कर रहे हैं तो आप पॉइंट में जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हो वो मिलीमीटर है, और वो इंस्ट्रूमेंट की कैपेबिलिटी बताता है कि कितना प्रिसाइज ये इंस्ट्रूमेंट है वो मेजरमेंट ले सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो क्वांटिटी आएगी डेसिमल के बाद तो वो प्रिसीजन को बताती है, इसलिए जो है हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। चलिए अपने नेक्स्ट नियम की तरफ मूव करते हैं। हाय फ्रेंड्स, लाइट चली गई, थोड़ा सा कम लाइट में हमें मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। मैं इधर आ जाऊंगा तो फिर शायद रोशनी आती रहेगी। जैसे हमारा नेक्स्ट नियम क्या कहता है कि ये जो 10 की पावर्स है दैट विल नॉट काउंट इनटू द सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर में ये जो 10 का पावर है ये कभी भी काउंट नहीं होता है, हम इसे काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, इससे कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए? 1 2। यहाँ पर केवल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ओके।
इस केस में इसे काउंट ही नहीं करेंगे, 1 2 3, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 3, है ना। यहाँ पर बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 1 2 3, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर 3। अब यहाँ की बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, देखो यहाँ पर हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जीरो अगर है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसकी वजह से कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है। तो फिर यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे वो कितने होंगे 5, इससे हमें कोई मतलब नहीं। 10 की पावर कभी भी इसमें काउंट नहीं होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये हमारा नेक्स्ट नियम है। चलिए फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट नियम है कि अगर मान लीजिए क्वांटिटी 1 से कम है ना, अगर क्वांटिटी 1 से कम है तो वो किस तरीके से होगी 0 पॉइंट, और उसके पहले भी 0 लगा हुआ है 0026, है ना, इस तरीके का हमारा कोई क्वांटिटी गिवन है, या फिर 0.000365, 0.01258, इस तरीके से अगर कोई क्वांटिटी गिवन है कि 1 से कम है और जो डेसिमल से पहले है वो भी 0 है। एक तो 1 से कम है, ऑब्वियसली अगर 1 से कम है तो यहाँ पर 0 से ही स्टार्ट होगा, अगर 1 से स्टार्ट होगा तो वो क्वांटिटी 1 से बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर कहा है कि इफ़ द क्वांटिटी इज लेस देन 1 एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल इज 0, तो 0 से अगर क्वांटिटी की शुरुआत हो रही है तो ये वाले जो 0 हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर इस केस में अगर देखा जाए 1 2, केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ओके। इस केस में अगर सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें 1 2 3, केवल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 3, ये वाले काउंट नहीं होंगे, ये भी काउंट नहीं होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 1 2 3 4, यहाँ पर केवल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये वाले 0 काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि अगर क्वांटिटी 1 से कम है और डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे जो है 0 से क्वांटिटी शुरू हुई है तो फिर ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे ये वाले 0, ठीक है। चलिए अब अपने नेक्स्ट नियम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, नेक्स्ट रूल है हमारा कि अगर मान लीजिए डेसिमल के बगैर ट्रेलिंग जीरो एंड हो रहा है, ट्रेलिंग जीरो जो है विदाउट डेसिमल देयर इज ए ट्रेलिंग जीरो दैट विल नॉट काउंट बी इनटू द सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मान लीजिए 28 283 और 1 2 3 0 है, ठीक है, 4 3 5 8 0 0 2 4 0 5 6 1 2 3, ओके, हमने ये क्वांटिटी ले ली। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर देखो, यहाँ पर एक तो डेसिमल नहीं है, डेसिमल है ही नहीं, न डेसिमल है न ये 0 बीच में आ रहे हैं, है ना। अगर ये 0 यहाँ कहीं आ रहे होते दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में तब ये काउंट होता है, नहीं है तो फिर ये काउंट नहीं होगा, ट्रेलिंग जीरोस काउंट नहीं होंगे, आफ्टर द डेसिमल होते तभी काउंट होते हैं। इस केस में डेसिमल नहीं है इसलिए ये काउंट नहीं होंगे, ये नियम हमारा यही कहता है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 1 2 3, देयर इज ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पर हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ भी डेसिमल नहीं है तो फिर ये वाले 2 0 हट जाएंगे, 1 2 3 4, केवल कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर 4। अब इस वाले केस में देखा जाए तो यहाँ पर एक 0 है, ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो ये वाला तो 0 काउंट होगा, लेकिन ये वाले ट्रेलिंग 0 है, डेसिमल भी नहीं है, ये काउंट नहीं होंगे, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। तो सिर्फ इतने जो नंबर हैं वो काउंट होंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 5। There is only 5 significant figure in this quantity, that zeros will not be counted into the significant figure because these are trailing zeros and there is no decimal in between, तो फिर ये यहाँ पर काउंट ही नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट नियम, मान लीजिए इस तरीके की कोई क्वांटिटी गिवन है जिसमें कि जो क्वांटिटी 1 से कम है, पहली चीज़ तो 1 से कम है और डेसिमल से पहले 0 है, ऑब्वियसली 0 ही होगा, 1 से कम है तो ऑब्वियसली 0 ही होगा। तो इस केस में अगर देखा जाए तो ये वाले जो हमने इससे जस्ट पहले वाले केस में देखा था, ये वाले जो ज़ीरोज़ हैं ये काउंट नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएंगे, लेकिन ये वाले जो 2 0 हैं ये डेसिमल के बाद आ रहे हैं, ठीक है, डेसिमल के बाद क्वांटिटी के बाद आ रहे हैं, तो ये वाले जो ज़ीरोज़ हैं ये काउंट होंगे। अगर इस केस में देखा जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर, ये जो क्वांटिटी है ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी क्योंकि ये डेसिमल
लास्ट में ट्रेलिंग ज़ीरो है और ये डेसिमल के बाद हैं, ठीक है। ये वाले काउंट नहीं होंगे, ये वाले काउंट होंगे। तो इसकी वजह से जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वो कितना आएगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो कितने होंगे, 4। ठीक इसी तरीके की ये क्वांटिटी है, इसमें बताइए सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। ये वाले काउंट नहीं होंगे। कौन से काउंट होंगे, ये वाले। ये लास्ट वाला जीरो भी काउंट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल है इससे पहले और ये नॉन जीरो डिजिट के बाद में है। तो यहाँ पर ये जो जीरो है ये काउंट होगा। तो यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर इस केस में अगर देखा जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, केवल ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। क्यों, क्योंकि अगेन ये डेसिमल के बाद जीरो है। ये वाला भी है लेकिन ये काउंट नहीं होगा क्योंकि ये पहले नॉन जीरो डिजिट से पहले चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर इससे पहले वाले नियम के अनुसार ये वाले यहाँ पर काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2। इस केस में देखा जाए सब पहले के सारे जीरो सब बेकार है, सिर्फ यही वाले काम के हैं। ओके, तो ये कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4। दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4। तो इस तरीके के जो है ये हमारे सारे रूल्स हो गए। एक स्पेशल केस है उस पर हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं इसे रब कर दूं। आ गया भैया सबसे खतरनाक केस, ये वाला सबसे कंफ्यूजिंग केस है। यहाँ पर आप देखेंगे सेम क्वांटिटी है, बस डायमेंशंस जो यूनिट है वो डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पर ये मीटर में गिवन है, ये सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में, ये किलोमीटर में। तो अगर इसकी बात करें, ये है 2.600 मीटर। इसी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 260.0 सेंटीमीटर। और अगर उसे इसी को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया, और 1000 से डिवाइड कर देंगे तो फिर ये इतने किलोमीटर हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 4 तरीके क्वांटिटी एक ही है, क्वांटिटी एक ही है, उसे 4 तरीकों से हमने डिफाइन किया। अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर फाइंड आउट करूंगा तो हर केस में अलग अलग आएगा। फॉर एग्जांपल इस केस में देखा जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर आएगा 4। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 4। ध्यान से देखते रहना, ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 4। इस केस में अगर देखा जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 4। भाई डेसिमल है, डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जीरो है, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। तो ये कितने हो गए, 4। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। तो ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इस केस में देखा जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहे हैं। देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल खत्म हो गया, तो यहाँ पर केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर अगेन सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 है उसके लास्ट में। तो यहाँ पर नियम ठीक है, सब जगह सही चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जाकर हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि एक ही क्वांटिटी, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हमने सारे नियम चेक किए, सिग्निफिकेंट फिगर 4 मिला। यहाँ पर देखा नियम चेक किए, सिग्निफिकेंट फिगर 4 मिला, यहाँ भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर जाकर ये गलत हो गया। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 है। तो इस केस में क्या किया जाएगा कि आप कैसे सही मानेंगे, तो ये कन्फ्यूजिंग है। एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा हुआ है, ये कहीं जगह पे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसका कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा कि आपको जो क्वांटिटी गिवन है, मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल गिवन है, उसमें जो भी क्वांटिटी गिवन है हम उसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे कि उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। अगर मीटर में ये वाली क्वांटिटी गिवन है तो यहाँ से आप कहेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर मिलीमीटर में यहाँ पर इस तरीके से क्वांटिटी गिवन है तो फिर आप कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 2 है। तो ये डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल कौन सा है, न्यूमेरिकल में वैल्यू कौन सी गिवन है। न्यूमेरिकल में ऑब्वियसली एक ही वैल्यू दी होगी या तो मीटर में गिवन होगी या फिर मिलीमीटर में गिवन होगी। अगर मिलीमीटर में गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा, मीटर में गिवन है तो सिग्निफिकेंट फिगर ये होगा। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कौन सी क्वांटिटी गिवन है, किस यूनिट में गिवन है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी गिवन है उसी का सिग्निफिकेंट फिगर हम मान के चलेंगे। हम यूनिट कन्वर्जन का उस पर इफेक्ट नहीं डाल सकते, ठीक है। तो यूनिट जब भी हम कन्वर्जन करते हैं मीटर को मिलीमीटर में या किलोमीटर में, तो हम सिग्निफिकेंट फिगर पहली वाली क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो अगर इस केस में देखा जाए तो यहाँ पर इसी को हमने इसमें कन्वर्ट किया है, तो यहाँ भी इस क्वांटिटी को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर कितना कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर 4 ही कहेंगे। कहाँ से आया 4, ये जो कन्वर्जन आया, ये 4 यहाँ से नहीं आया,
क्योंकि ये क्वांटिटी यहाँ से आई है तो इसकी वजह से इसके सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 4 ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, जो क्वांटिटी आपको गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मुझे लगता है सारे नियम हो गए हैं। अब आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।